अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो एक ऐसी सुबह होगी जिसकी कोई शाम नहीं होगी। कायनात का निजाम दिरहम बिरहम हो चुका होगा। सूरज बेनूर, सितारे बिखरे हुए और पहाड़ रोई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। इस हौलनाक मंजर के दरमियान सूर फूंका जाएगा और जमीन अपने अंदर छुपे तमाम राज अगल देगी। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब एक मैदान में जमा होंगे। तुपती धूप, प्यास की शिद्दत और हिसाब का खौफ। इसी हुजूम में आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा और वो तमाम लोग होंगे जिन्हें हम जानते थे, लेकिन वहां कोई किसी का ना होगा। अचानक आसमान के बादल फटेंगे और फरिश्ते सफ दर सफ उतरना शुरू होंगे। फजा में एक हैबतनाक खामोशी छा जाएगी, क्योंकि अब वो लम्हा आने वाला है जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई थी, यानी हिसाब का वक्त। आज की इस वीडियो में हम इस लर्ज़ाखेज और फैसला कुन लम्हे का तज़किरा करेंगे जब इंसानों के हाथ में उनका नामा आमाल थमाया जाएगा। वो लम्हा जब ये तय होगा कि आपका ठिकाना हमेशा की जन्नत है या दहकती हुई आग। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाता है कि इंसान जो कुछ भी करता है उसका एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे कंधों पर मौजूद करामन कातिबीन खामोशी से हमारी हर नेकी, हर गुनाह, हर वो बात जो हमने तन्हाई में कही और हर वो अमल जो हमने दुनिया की नजरों से छुप कर किया, उसे लिख रहे हैं। अल्लाह का फरमान है कि हर इंसान का नामा आमाल हमने उसके गले में लटका रखा है और कयामत के दिन हम एक नवश्ता निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। ये कोई आम रजिस्टर नहीं होगा, ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग होगी जिसमें नियतों के खोट भी दर्ज होंगे। उस दिन कोई वकील काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश बगैर इज़्ने इलाही कबूल न होगी। गवाही आपकी अपनी जबान, आपके हाथ और आपके पैर देंगे। मैदान महशर में जब पुकारा जाएगा तो कुछ चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की फानी लज्जतों पर अल्लाह की रजा को तरजीह दी। जब फरिश्ता एक नूरानी चमकता हुआ रजिस्टर लेकर आगे बढ़ेगा और पुकारेगा, ए अल्लाह के फलां बंदे, ये पकड़ अपना नामा अमाल, और वो शख्स अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएगा। जैसे ही उसके दाएं हाथ में नामा आमाल आएगा, उसके पूरे वजूद से नूर फूटने लगेगा। वो इस कदर खुश होगा कि दीवानावार लोगों की तरफ दौड़ेगा और कहेगा, आओ देखो मेरा नामा आमाल पढ़ो। वो फख्र से कहेगा कि मुझे यकीन था कि एक दिन मुझे हिसाब देना है, इसलिए मैंने तैयारी की थी। इसके लिए अल्लाह का फरमान होगा कि वो एक दिलपसंद जिंदगी में होगा, एक बुलंदो बाला जन्नत में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। दाएं हाथ वालों का चेहरा सफेद और रोशन होगा, उनका हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी लौटेंगे। तसव्वुर करें इस खुशी का जब रब्बे जुल जलाल के सामने आप सुरखरू होंगे, जब आपके गुनाह मिटा दिए जाएंगे और नेकियां पहाड़ बनकर सामने आएंगी। दूसरी तरफ वो बदनसीब होंगे जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया था, जिन्होंने नमाजें गारत की, जिन्होंने दूसरों के हुकूक गज़्ब किए और जो गुनाहों पर दलेर थे। जब उनका नाम पुकारा जाएगा तो वो अपना दायां हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हाथ मफलूज हो जाएगा। फरिश्ते उनका बायां हाथ उनकी पीठ के पीछे से निकालकर जबरदस्ती उसमें नामा आमाल थमा देंगे। उस वक्त मुजरिम की चीख निकल जाएगी। वो कहेगा, काश कि मेरा नामा आमाल मुझे दिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत अदलो इंसाफ और जाहो जलाल का इस्तारा थी, लेकिन जब जिक्र इलाही या फिक्र आखिरत की बात आती तो आप रजी अल्लाह अन्हु का दिल मोम की तरह पिघल जाता। तारीख के औराक गवाह हैं कि उमर इब्न खत्ताब के चेहरे पर आंसुओं के बहने की वजह से 2 सियाह लकीरें मुस्तकिल तौर पर पड़ चुकी थीं। ये लकीरें किसी दुनियावी गम की वजह से नहीं थीं, बल्कि उस खौफ की वजह से थीं कि कहीं क़यामत के दिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से कोई ऐसी लग़्ज़िश न हो जाए जिसका जवाब वो अपने रब को न दे सके। आप रजी अल्लाह अन्हु अक्सर फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मुझे डर है कि क़यामत के दिन उमर से उसके बारे में भी सवाल होगा। जरा गौर कीजिए, वो हुक्मरान जिसकी हुकूमत लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, वो एक जानवर के भूखा मरने पर भी अपनी गिरफ्त का खौफ रखता था। आज हम इंसानों के हुकूक पामाल करके भी मुतमईन सोते हैं, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की रातें गश्त करते हुए गुजरती थीं कि कहीं कोई रियाया का फर्द भूखा न रह जाए। एक मर्तबा
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जमीन से एक तिनका उठाया और ठंडी आह भरकर फरमाया, काश मैं ये तिनका होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता, काश मैं कुछ भी न होता, काश मैं भला दिया गया होता। ये वो हस्ती कह रही है जिसे दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी थी। ये वो हस्ती है जिसकी राय की ताईद में कुरान की आयात नाजिल हुई। लेकिन नामा आमाल का खौफ ऐसा था कि अपने आप को एक मामूली तिनके से तशबीह दे रहे थे ताकि हिसाब का सामना न करना पड़े। आप रजी अल्लाह अन्हु का एक मामूल ये भी था कि आप लोगों से अक्सर पूछते कि मेरे ऐब क्या हैं। यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे, का दामन पकड़ लिया और इंतहाई आजिज़ी से पूछा, ए हुज़ैफा, तुझे अल्लाह का वास्ता सच बताना, क्या मेरा नाम भी मुनाफिकों की फहरिस्त में शामिल है? अल्लाह अकबर। अदलो इंसाफ का पैकर मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये डर कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, ये वो कैफियत थी जो नामा आमाल के दाएं या बाएं हाथ में मिलने के तसव्वुर से पैदा होती थी। आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हासिबू अनफुसकुम कब्ल अन तुहासिबू, यानी अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। आप रोजाना रात को अपने पांव पर कोड़ा मारकर खुद से सवाल करते, उमर, आज तूने अल्लाह के लिए क्या किया? ये खुद एहतिसाबी ही थी जिसने उन्हें फारूक आजम बनाया। जब आप रजी अल्लाह अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ और आप रजी अल्लाह अन्हु बिस्तर वफात पर थे, तो आप रजी अल्लाह अन्हु के सर के नीचे तकिया रखा गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा सर तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, शायद मेरा रब मेरी इस हालत को देखकर मुझ पर रहम फरमा दे और मुझे माफ कर दे। अगर आज मेरा रब मुझे माफ न करे तो हलाकत है उमर के लिए और उमर की माँ के लिए। ये वो उमर रजी अल्लाह अन्हु हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में उमर का महल देखा है। जब बशारत पाने वालों का ये हाल है तो मेरा और आपका क्या हाल होना चाहिए? क्या हमारे पास कोई ऐसी जमानत है कि हम बेखौफ होकर जी रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा कि जब हमारा नामा आमाल हमारे सामने खुलेगा तो क्या हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरह अपने रब को जवाब दे सकेंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी आजिज़ी और खशियत इलाही का एक रोशन बाब है। वो शख्सियत जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ही जन्नत के तमाम दरवाजों से पुकारे जाने की खुशखबरी दी, उनका आलम यह था कि जब वो नमाज में खड़े होते तो अल्लाह के जलाल के तसव्वुर से किसी बेजान लकड़ी की तरह साकित हो जाते और उनके सीने से हुंडिया के उबलने जैसी आवाजें आती थीं। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु एक बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक चिड़िया को चहचहाते देखा तो ठंडी आह भरी और उस परिंदे से मुखातिब होकर फरमाया, ए चिड़िया, तू कितनी खुशनसीब है, तू दरख्तों पर बैठती है, फल खाती है और उड़ती फिरती है और तुझ पर कोई हिसाब नहीं। काश अबू बकर भी तुम्हारी तरह एक परिंदा होता जिसे हिसाब व किताब की फिक्र न होती। जरा सोचिए, जिस हस्ती के लिए जन्नत का हर दरवाजा खुलने को बेताब है, वो एक परिंदे को देखकर रश्क कर रही है कि काश मुझे भी हिसाब न देना पड़ता। ये इसलिए था क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की अजमत को हमसे कहीं बेहतर जानते थे। वो जानते थे कि रब के सामने खड़ा होना कितना बड़ा मरहला है। आप रजी अल्लाह अन्हु अक्सर अपनी जबान पकड़कर फरमाया करते थे, हाज़ल लज़ी अवर्दनील मवारिद, यानी यही वो जबान है जिसने मुझे हलाकत की जगहों पर ला खड़ा किया। हालांकि आपकी जबान से सिवाय जिक्र इलाही और भलाई के कुछ न निकलता था, लेकिन नामा आमाल में एक एक लफ्ज के दर्ज होने का एहसास आप रजी अल्लाह अन्हु को बेचैन रखता था। एक और रिवायत में आता है कि आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अगर मेरा एक पांव जन्नत के अंदर हो और दूसरा पांव बाहर, तब भी मैं अल्लाह की तदबीर और उसके फैसले से बेखौफ नहीं हो सकता जब तक कि मेरा दूसरा पांव भी जन्नत के अंदर न चला जाए। ये जुमला इस खौफ खुदा और फिक्र आखिरत की इंतहा है जो हर वक्त उनके शामिल हाल रहती थी। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि नेकियों के ढेर लगाकर भी कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपना तमाम माल अल्लाह की राह में दे दिया, गार व मज़ार के साथी बने, लेकिन जब नामा आमाल की बात आती तो रो रो कर फरमाते,
काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता। आज हम चंद नमाजें पढ़कर या थोड़ा सा सदका देकर ये समझ बैठते हैं कि हमारी जन्नत पक्की है, जबकि वो हस्ती जिसने नबूवत की तस्दीक में अपनी जान और माल सब दांव पर लगा दिया, वो भी हिसाब के दिन की हैबत से लरजती थी। नामा अमाल जब दाएं हाथ में मिलेगा तो वो लम्हा उन्हीं लोगों के लिए खुशी का होगा जिन्होंने दुनिया में उसका डर दिल में बसाकर जिंदगी गुजारी। दोस्तों, जरा रुक कर यहाँ एक गहरी सोच विचार की जरूरत है। हमने जिन अजीम हस्तियों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के वाकयात सुने, ये वो सितारे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों का सौदा करके जन्नत को गोया खरीद लिया था। ये वो लोग थे जिनकी नेकियों के पलड़े इतने भारी थे कि पूरी उम्मत मिलकर भी उनके बराबर नहीं हो सकती। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो हिसाब के दिन के खौफ से कांप रहे हैं। और एक हम हैं जिनके पास निजात की कोई जमानत नहीं, मगर हम ऐसे बेखौफ जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं, जैसे हमारा कभी हिसाब होना ही नहीं। ये तजाद हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का खौफ इसलिए नहीं था कि उनके पास नेकियों की कमी थी, बल्कि उनका खौफ इसलिए था क्योंकि वो अल्लाह की अजमत को पहचानते थे। वो जानते थे कि जिस रब ने जिंदगी, सांसें और ईमान जैसी नेमतें दी हैं, अगर उसने इन नेमतों का हक मांग लिया तो हमारी बड़ी से बड़ी नेकी भी कम पड़ जाएगी। वो समझते थे कि नामा आमाल जब खुलेगा तो उसमें सिर्फ नेकी या गुनाह नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि नेकी के पीछे नीयत क्या थी। हमें अपने अमाल पर कितनी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हम छोटी छोटी नेकियों पर मगरूर हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने चंद नमाजें पढ़ ली, कुछ सदका दे दिया या किसी की मदद कर दी तो हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया, जबकि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम का हाल ये था कि पहाड़ों जैसी नेकियां करके भी वो उसे नाकाफी समझते थे। वो जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में सिर्फ वो अमल मकबूल होगा जो खालिस उसी के लिए हो। आज हमारे नामा आमाल डिजिटल गुनाहों से भर रहे हैं। हम तन्हाइयों में वो कुछ कर गुजरते हैं जिसका तसव्वुर भी साबका उम्मतों के लिए महाल था। क्या हमने कभी सोचा कि जब हमारा बायां हाथ हमें पकड़ाने के लिए बेड़ियां लाई जाएंगी तो हमारा सहारा कौन होगा? अगर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जैसा सच्चा इंसान परिंदा बनने की तमन्ना करता है और उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसा आदिल हुक्मरान खाक में मिल जाने की आरजू करता है, तो मुझ जैसे और आप जैसे गुनहगारों को कितनी फिक्र होनी चाहिए। ये सितारे हमें सिखाते हैं कि ईमान सिर्फ उम्मीद का नाम नहीं, बल्कि ये खौफ और उम्मीद के दरमियान एक तवाजुन है। हमें अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना, लेकिन उसके हिसाब से बेखौफ भी नहीं होना। हमें अपने आमाल का मुहासबा रोजाना की बुनियाद पर करना चाहिए। सोने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर आज मेरी आंख न खुली और मेरा नामा आमाल मेरे हाथ में थमा दिया गया, तो क्या मैं उसे फख्र से लोगों को दिखा सकूंगा या मैं उसे छुपाने की जगह ढूंढूंगा? याद रखिए, वो लम्हा अचानक आएगा। वहां कोई वक्त नहीं मिलेगा कि हम वापस आकर अपनी डायरी के सफ़हात बदल सकें। आज कलम हमारे पास है, सियाही तौबा के आंसुओं से मिल सकती है और हम अपना नामा आमाल अभी बदल सकते हैं। इन सितारों की जिंदगी से सबक लें, अपने आप को संभालें और उस दिन की तैयारी करें जब सिवाय हमारे आमाल के और अल्लाह की रहमत के कोई भी चीज हमारे काम नहीं आएगी। नोट: इस हिस्से को रिकॉर्ड करते वक्त अपनी आवाज में दर्द और एक मुखलिसाना नसीहत का अंदाज लाएं, ताकि ये अल्फाज सिर्फ कानों तक न जाएं बल्कि रूह में उतर जाएं। तसव्वुर कीजिए इस घड़ी का जब हिसाब की बस्ती बसाई जाएगी, जमीन तांबे की होगी और सूरज सवा नेज़े पर तप रहा होगा। तपिश का ये आलम होगा कि लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई अपने पसीने की लगाम में जकड़ा हुआ होगा। लेकिन इस हौलनाक तपिश से ज्यादा खतरनाक वो खामोशी होगी जो पूरे मैदान महशर पर तारी होगी। एक ऐसी हैबतनाक खामोशी कि जिसमें इंसान को अपने ही दिल की धड़कन एक नक्कारे की तरह सुनाई दे रही होगी। इस खामोशी को कुरान करीम यूं बयान करता है कि तमाम आवाजें रहमान के सामने दब कर रह जाएंगी और तुम एक सरसराहट के सिवा कुछ न सुनोगे। कोई किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। बादशाहों के ताज गिरे होंगे, जालिमों की जबानें खुश्क होंगी
और मुतकब्बिरीन के सर झुके हुए होंगे। सब के सब एक ही इंतजार में होंगे कि कब हिसाब शुरू हो और कब इस अजियत से जान छूटे। इसी दौरान वो मंजर शुरू होगा जिसे कुरान ने नफ्सी नफ्सी का नाम दिया है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के तमाम रिश्ते अपना रंग बदल लेंगे। वही माँ जो अपनी औलाद की खातिर दुनिया में आग में कूदने को तैयार रहती थी, वो उस दिन अपने बच्चे को देखकर मुंह फेर लेगी। वही बाप जो अपनी औलाद के सिख की खातिर पूरी जिंदगी तपती धूप में मशक्कत करता रहा, वो आज अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा। कुरान पाक की सूरह अबस में इस मंजर की तस्वीर कशी यूं की गई है। उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से। उस दिन उनमें से हर शख्स को एक ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। जरा सोचिए, इंसान क्यों भागेगा? वो इसलिए भागेगा कि कहीं इसका बेटा उसे पकड़कर ये ना कह दे कि ए अब्बा, आपने मुझे हराम खिलाया था, आज मुझे अपनी नेकी दे दो। वो इसलिए भागेगा कि कहीं उसकी माँ ये ना कह दे कि बेटे, मैंने तुझे 9 माह पीठ में पाला, आज मुझे जहन्नुम से बचाने के लिए अपनी एक नेकी दे दे। लेकिन वहां नेकियों का कहत होगा। हर इंसान एक एक नेकी के लिए तड़प रहा होगा। वो खुद इतना मोहताज होगा कि वो अपने सबसे प्यारे रिश्ते को भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये नफ्सी नफ्सी का आलम हमें बताता है कि दुनिया में हम जिन रिश्तों की खातिर गुनाह करते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हैं, वो उस दिन हमारे किसी काम नहीं आएंगे। वहां सिर्फ मैं और मेरा अमल होगा। वहां सिर्फ वो नामा आमाल होगा जो आपकी पीठ पर लदा होगा या आपके हाथों में थमाया जाने वाला होगा। वहां की तन्हाई दुनिया की तन्हाई से कहीं ज्यादा खौफनाक होगी। करोड़ों के मजमा में भी इंसान अकेला महसूस करेगा। उसका अपना वजूद, उसकी अपनी रूह उसके लिए बोझ बन जाएगी। वो पुकारेगा मगर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। वो रोएगा मगर कोई आंसू पूंछने वाला नहीं होगा। सिर्फ एक हस्ती होगी जो उस वक्त भी उम्मती उम्मती पुकार रही होगी, और वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। दोस्तों, इस खामोशी के आने से पहले आज तौबा की सदा बुलंद कर लें। इस नफ्सी नफ्सी के आलम से बचने का एक ही रास्ता है कि आज हम अपने रब को राजी कर लें, क्योंकि जिसने आज रब को राजी कर लिया, उस दिन रब उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा और उसे अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, जहां न तपिश होगी, न पसीना और न ही ये हौलनाक तन्हाई। मशवरा, इस हिस्से को पढ़ते हुए अपनी आवाज की रफ्तार को थोड़ा आहिस्ता रखें और रिश्ते टूटने। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैदान महशर की ये तमाम हौलनाकियां, वो खामोशी, वो नफ्सी नफ्सी का आलम और वो नामा आमाल की तकसीम, ये महज कहानियां नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसका सामना मुझे और आपको एक न एक दिन लाजमी करना है। आज हम जिस दुनिया में मगन हैं, यहाँ हर गलती को सुधारने का मौका मिल जाता है, हर लिखे हुए को मिटाया जा सकता है, लेकिन वहां जब कलम रुक जाएगा और रजिस्टर बंद हो जाएंगे तो फिर अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि वो पुकार हो रही है। फरिश्ता आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। आपके गिर्द करोड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात में सिर्फ आप ही मौजूद हैं। आपका दिल सीने से बाहर आने को है, और फिर आपके सामने वो किताब लाई जाती है जिसमें आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड दर्ज है। खुदा न करे कि वो लम्हा हमारी रुसवाई का हो, खुदा न करे कि हमारा बायां हाथ आगे बढ़े। अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटें तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने दिन भर के आमाल का जायजा लें। खुद से पूछें कि अगर आज मेरा नामा आमाल बंद कर दिया जाए तो क्या मैं उसे अपने रब के सामने पेश करने के काबिल हूं? आइए आज मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को इन सितारों के नक्शे कदम पर ढालने की कोशिश करेंगे जो जन्नत की बशारत पाकर भी अल्लाह से डरते थे। अपनी नमाजों की हिफाजत करें, लोगों के हुकूक अदा करें और अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाएं। दुआ, ए अल्लाह, हमें इस दिन की रुसवाई से बचाना। ए अल्लाह, जब तू हमारे नामा आमाल खोले तो हमारी बुराइयों पर पर्दा डाल देना और अपनी रहमत से हमें मुआफ फरमा देना। हमें उन लोगों में शामिल करना जिनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे
और जिनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ऐ हमारे रब, हमें हौज़े कौसर पर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी गोशे को छुआ है तो इसे अपने अजीजों और दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल सकती है और कयामत के दिन यही अमल आपके नामा आमाल में नेकी बनकर चमक सकता है। अपने और अपने प्यारों के ईमान की हिफाजत कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।